परीक्षित सबने भोजन कर लिया था, लेकिन मैया यशोदा जो थी वो भोजन की थाली लेकर बैठी थी और जैसे ही पहला निवाला तोड़ करके मुंह में देने वाली, तब तक अक्रूर जी ने कह दिया कि मैं कृष्ण को और बलराम को लेने के लिए। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित मैया के हाथ से जो निवाला था वो टूट गया और मैया रो करके कहने लगी, अक्रूर यदि तुमको मेरे प्राणों की आवश्यकता पड़े तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अपने बलराम को और कृष्ण को स्वयं से दूर नहीं कर सकती। भगवान कन्हैया आ गए, बाबा देखो तो सही, मैया हमको अभी भी बालक साने हैं, हम बड़े हो गए अब तो जाने नहीं लाला, अगर तुझे मेला में जो भी कुछ खाना है ना मैं सब तुझे यही मंगा दूंगी, पर लाला मथुरा जाने की जिद। भगवान कन्हैया जिद करते हैं तो नंद बाबा भी समझाते हैं, देवी अब हमारो लाला जो है ना बड़ो है गए हुए, छोटो नहीं है ना, अब तो जा सके ये मथुरा, और चिंता मत करो देवी, यदि तुम अकेले नहीं भेजना चाहती तो मैं कृष्ण के साथ में और ग्वाल वालों से ही मथुरा जाऊंगा, मेला दिखा करके वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा कहती है, नहीं, मैं कन्हैया को स्वयं से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान कन्हैया के बगैर तो मैया एक समय का भोजन भी नहीं करती। जब तक मेरे कन्हैया भोजन नहीं करते थे तब तक तो मैया यशोदा जल भी नहीं लेती थी। लाला जब तू कल चलो जाएगो तो मैं तेरे बिना पर भोजन कैसे करूं? स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, जिस प्रकार से जब भगवान श्री राम के पिता के पास, राजा दशरथ के पास विश्वामित्र जी आए, जब आए तो बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत सम्मान किया और बिठा करके फिर पूछा कि महाराज ये बताइए आपके यहाँ आने का कारण क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज सहिता दे यहो राम को दे दीजिए। निश्चर राजन, जब मैं यज्ञ करता हूं ना तो ये निश्चर मुझे सताते, यज्ञ नहीं करने देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और विश्वामित्र जी कहते, राजा कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, इसलिए मैं तेरे पास में याचक बन करके आया हूँ। अपने बड़े पुत्र के साथ और छोटा पुत्र मेरे साथ भेज दो। तो इतना का तो राजन कहते हैं, गुरु जी क्या मांगते हो आप? मैं अपने राम को दे दूं?
नहीं गुरु जी, मैं राम को नहीं दूंगा। अगर तुमको मेरी आवश्यकता हो ना तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मैं अपने राम को दूर नहीं कर सकता। आपको अगर सेना की आवश्यकता है तो मैं सेना भेज दूंगा, पर प्रभु हे गुरुदेव, मेरे से मेरे राम को दूर मत करो। विश्वामित्र जी बार बार कहते राजा दशरथ कहते गुरुजी, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये जो मांगा ना ये ठीक नहीं मांगा, क्योंकि राजन के यहाँ चौथे पन पे पुत्र हुए थे, चौथे पन पायम सुतचारी, चौथा पन हुआ तब जाकर के। अब जब आपस में बहस होने लगी तो वशिष्ठ जी आ गए और वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम जानते हो ये सामने खड़े ये कौन है, जानते हो तुम? कहा गुरुदेव हाँ जानता हूँ, ये विश्वामित्र गुरु जी हैं। तुमको पता है तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र को इन्होंने चौराहे पर खड़े करके बेच दिया था। याद रखना, अगर थोड़ा सा भी क्रोध आ गया तो तुम्हारे साथ क्या है। और वैसे भी राजन तू तो बड़ा बेईमान है रे, तू तो बड़ा बेईमान। जब तेरे यहाँ संतान नहीं थी, पुत्र नहीं थी था, तो तेने एक बार मेरे से ये कहा था कि एक पुत्र हो जाए, मात्र गुरुजी एक पुत्र हो जाए और ज्यादा की आवश्यकता है। आज जब मैंने तुझे, परमात्मा ने तुझे 4-4 पुत्र दिए, ऐसा करना आधा आधा कर ले, 2 उनको दे दे और 2 तू अपने पास रख। राजा देख मेरी बात मान जा, वरना पता है ना कि विश्वामित्र जी कैसे हैं। राजा दशरथ हृदय नहीं कहता राम लखन मेरी दे अज्ञा, गुरुजी राम और लखन तो मेरे दो नेत्र हैं। जब राम मेरे पास से चला जाएगा तो मैं किस प्रकार से अपना जीवन, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी बार बार समझाते हैं भेज दो ना राम को, आधा आधा कर लो, 2 विश्वामित्र जी को दे दो और 2 अपने पास रखो। जब ज्यादा कहा तो राम को लखन को दोनों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। ठीक आज उसी प्रकार से मैया कहती है कि मैं अपने कृष्ण को स्वयं से दूर नहीं करूंगी। अक्रूर यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं प्राण सहज दे सकती हूँ, पर अपने कृष्ण को, बलराम को स्वयं से दूर नहीं कर सकती। नंद बाबा समझाते हैं देवी कन्हैया बालक, अब तो हमारा लाला बड़ा हो गया है ना, और तुमको यदि चिंता है तो मैं कन्हैया के साथ स्वयं जाऊंगा, परसों जरूर ले आऊंगा। मैया बार बार मना करती है लेकिन कन्हैया नहीं मानती। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित मैया को रात्रि भर नींद नहीं आई। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास सो रहे थे और रात्रि में, मध्य रात्रि के समय, रात्रि के ठीक 12 बज रहे, भगवान कन्हैया के नेत्र खुले तो देखा तो मैया चारपाई पर नहीं, इधर उधर उठकर देखा मैया दिखाई नहीं दी। आवाज लगाई मैया, ओ मैया। सामने से देखा भगवान ने तो मैया एक खंभे को पकड़ करके, भगवान कन्हैया ने जाकर के मैया के आंचल से लिपट गए। मां तू रोती क्यों? लाला तुझे पता है ना कि प्रातः होते ही कल तू सुबह मेरे से दूर हो जाएगा, और लाला जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तेरे बगैर तो मैं जल भी नहीं लेती, जब तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूं? देख लाला तुझे जो भी कुछ खाना है ना मैं सब यही मंगा दूंगी, पर कन्हैया तुझे छोड़ कर जाऊंगी। भगवान मैया को समझाते मां तू चिंता मत कर, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगा। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित पूरे ब्रज में ये हल्ला हो गया, कोई परदेसी आया है और वो
प्रातः ही हमारे कृष्ण को, बलराम को हमसे दूर कर देगा। जैसे ही सुबह हुआ, भगवान कन्हैया ने के जाने के लिए सुंदर रथ सजाया गया और भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपना मुख्य दरवाजा खोला तो देखा सामने जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं थी तो लाइन लगी थी, जितने भी ग्वाल बाल थे सब दरवाजे पर भगवान का इंतजार। जैसे ही भगवान ने आगे को बढ़े तो ग्वाल कहता है, कन्हैया हाथ पकड़ लेता है, लाला हमने सुना है कि आज तो हमको छोड़कर चला जाए। भगवान कहते नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं आज जाऊंगा, परसों वापस जरूर। एक गोपी आ जाती है, कन्हैया ऐसा करो ना, देखिए आप इतनी मटकी को फोड़ते, आप हमारे घर बछड़ा को छोड़कर चले आते हैं, आप हमारा नुकसान करते, आज तक तो कन्हैया हमने कभी जान कर तुम्हें डांटा नहीं। अगर भूल से कोई गलती हो गई हो तो ये दासी तुम्हारे चरणों में बार बार क्षमा मांगती है, पर कन्हैया मुझे छोड़ कर भूल वृंदावन बिहारी लाल। ये चावल अपने पास रखो, जो सुदामा चरित्र कथा समाप्त हो उसके बाद में रखना, यहाँ पे वही रख के बैठ जाओ। भगवान कन्हैया गोपिकाओं को समझाते, देवी चिंता मत करो, मैं तुमको वचन देता हूँ परसों वापस जरूर आ जाऊंगा। गोपियां बार बार कन्हैया से निवेदन करती, लाला तेरे बगैर तो हम माखन बेचने भी नहीं जाते, जब तू चला जाएगा तो हमारा माखन कौन खाएगा, हमको तेरी बड़ी याद सताएगी। कन्हैया बार बार मैया को समझाते। गोपियां अक्रूर जी को दोष देती है, विधाता को कोसती है, विधाता आज हमको तो ऐसा लगता है कि तू विधाता अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर के आया है, हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर करना चाहता है। दोष देती है विधाता, पहले तो तू जीव के अंदर प्रेम को जागृत करता है, जब प्रेम हो जाता है तो मिलन होने से पहले ही बिछो करा देता है, ये तू अच्छा नहीं करता है। भगवान किशोरी जी को समझाते, देवी तुम तो जानती हो ना, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरे आगे की लीला संपन्न नहीं हो पाएगी। आज भगवान श्री श्याम सुंदर का सुंदर रथ सजाया गया और जैसे ही रथ में बैठे रथ चलने को होगा, एक गोपी से देखा नहीं गया कि कन्हैया मेरे आंखों के सामने इस प्रकार से जा नहीं सकते, अब कन्हैया रुकते भी नहीं तो किस प्रकार से रोकूं, और जाकर के रथ के सामने लेट गए, नीचे लेट गए। कन्हैया यदि जाना चाहती हो तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल कर ले जाओ, अपनी आंखों के सामने ऐसे जाने नहीं। भगवान रथ से नीचे उतर करके गोपी को हृदय से लगा, गोपिकाओं तुम धन्यो, अगर 1000 बार भी मैं ब्रज में अवतार लेकर के आऊं फिर भी तुम्हारे प्रेम को पूरा नहीं कर सकता। इतना प्रेम करती थी गोपिका। बार बार भगवान कन्हैया ब्रज को प्रणाम करते हैं। ब्रज को प्रणाम करने के बाद में जैसे ही रथ में बैठ के रथ चलने को हुआ, रथ धीरे धीरे चलने लगा तो पीछे से आवाज आती है, लाला ओ लाला जरा रथ को तो रोको। भगवान ने देखा ये तो मैया यशोदा की आवाज है और रथ को तुरंत रोक दिया। दोनों भाई उतर करके जाकर के मैया को हृदय से लगा लिया। माँ तू रोती क्यों? मैं वचन देता हूँ ना कि मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। बोल वृंदावन
मैंने फोड़ दी, उसके कारण मैंने तुझे औखल से बांध दिया। मथुरा में जाकर के कभी याद मत करना। और लाला कभी भी अपनी मैया यशोदा, मैया देवकी को ये मत बताना कि मैया ने मुझे माटी की मिट्टी के कारण औखल से बांध दिया, वरना वो क्या सोचेगी कि मैया मेरे लाला को कितना कष्ट देती थी। लाला, मैं तो आज तक ये जानती नहीं कि तुम मेरा लाला है, तुम मेरा लाला, लेकिन आज ही मुझे पता लग गया कि तू मेरा लाला नहीं, तू तो वासुदेव का लाला है, तू तो देवकी का लाला है। और लाला, आज मैं मां होने के कारण मैंने तुझे पाला पोसा, इसलिए नहीं, ये दासी तेरे सामने निवेदन करती है। लाला, मथुरा जाकर सब कुछ भूल जाना, पर मैया यशोदा को कभी भूलना, मेरे प्रेम को कभी मत। भगवान कहते मां, संसार की प्रत्येक वस्तु को भूल सकता हूं, पर तेरे प्रेम को तो कभी नहीं भूला पाऊंगा। बार बार मैया को समझाते मां, चिंता मत कर, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। आज भगवान श्री श्याम सुंदर बार बार ब्रज को प्रणाम करते हैं, बार बार मैया के चरणों में बंधन करते हैं, और जैसे ही रथ में बैठते हैं गोपिकाएं मना करती हैं, कन्हैया हमको छोड़कर मत जाओ, यदि कोई गलती हो गई है तो हम उसको क्षमा मांगते हैं। भगवान जब नहीं मानते, रथ पर बैठ जाते, रथ चलने लगता है, तो गोपिकाएं कहती कन्हैया कि जा रहे हो तो जाओ, कुछ छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो जाओ, छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और जब गोपिका बार बार कन्हैया को मना करती, भगवान नहीं मानते, तो गोपिका कहती कन्हैया जब तुम चले जाओगे तो हमको बहुत याद सताएगी। और कहती है गोपिका, ये लताएं बिरज की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी, सावरिया ये लताएं बिरज की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी, सावरिया ये लताएं
जय हो। गोपिकाएं लाख प्रयास करती है कन्हैया को रोकने का। भगवान बार बार विश्वास कराते कि मैं परसों अवश्य आ जाऊं। आज भगवान कन्हैया सुंदर से रथ में बैठ करके उधर नंद बाबा ग्वाल वालों सहित बैलगाड़ी में चले गए और भगवान कन्हैया बलराम काका अक्रूर जी आज मथुरा के लिए जाने लगे। जाकर के रथ यमुना मार्ग पर रोक दिया गया। वहां नंद बाबा भी मिले। कन्हैया जैसे ही रथ से नीचे उतरे तो अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया यहीं पास में आगे चल करके मेरी एक छोटी सी कुटिया है और मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना आपके चरण मेरी कुटिया में चल रहे। भगवान कहते अक्रूर जी इस समय तो मेरे पास समय कम है, लेकिन आपको ये वचन देता हूं कि एक ना एक दिन आपकी कुटिया में आऊंगा। आज भगवान कन्हैया नंद बाबा को कहते हैं, बाबा ऐसा करो ना आप यहाँ बैठो और हम जाकर के तब तक धनुष यज्ञ का मेला देखेंगे। नंद बाबा बोले नहीं नहीं लाला अकेले नहीं गए वो, क्योंकि कन्हैया बड़े लटकट थे ना, उद्यमी थे। अगर कल से झगड़ा कर दी हो गाली दे दी तो मथुरा में लड़ाई हो जाएगी। कन्हैया बोले बाबा मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, बड़े भैया है ना बलराम भैया। हाँ लाला तो ठीक है। बलराम लोग का देख ध्यान रखना, कन्हैया बड़ा उद्यमी है, उद्यम ज्यादा करे। बलराम भैया ने कहा बाबा आप चिंता ना करो, आप यहीं बैठो और हम ग्वाल वालों सहित मेला देख करके अभी थोड़ी समय में जल्दी वापस आ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले राधे रानी सरकार की जय। और आज भगवान कन्हैया ग्वाल वालों सहित मथुरा में प्रवेश करते हैं। उधर कंस ने मना कर दिया है कि अगर भगवान कन्हैया अगर कृष्ण मथुरा में आए और किसी ने स्वागत सम्मान किया तो समझ लेना मैं सबको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब माताएं जो थी वो अपनी अपनी छत की अटारियों पर चढ़ गई और वहां से भगवान गली से निकल कर जा रहे हैं ना, जैसे राम जी अयोध्या में निकले थे घूमने के लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से आज मेरे कृष्ण आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं और ऊपर से माताएं सुमन की दृष्टि करती हैं। कन्हैया के ग्वाल वाल बोले लाला एक बात बताएं, अगर हमको ऐसो पतो होती कि मथुरा में आए कि हमारे ऊपर सुमन की दृष्टि होगी तो फिर महाराज हम थोड़े कपड़ा अपड़ा अच्छे पहन के आते। अब ये बताओ कि जब मथुरा वासी इतना स्वागत सम्मान कर रहे हैं तो हमारे मामा ने कितनी सुंदर व्यवस्था रखी होगी। भगवान बोले इतने भोले इनको पता ही नहीं कि हमको यहाँ किस लिए बुलाया है। और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। अब ग्वाल वाल बोले लाला ने कछु आनंद नहीं आ रहा, जब तक कपड़ा नहीं मिलेंगे ना तब तक तो गवार जैसे लग रहे, थोड़े वस्त्र अच्छे से मिल जाए तुम्हारा आनंद दिया जाए। कन्हैया बोले आगे चलो देखेंगे थोड़ा। अब भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े तो धोबी घाट पड़ा और वहां पर धोबी वस्त्र धो रहे थे। तो धोबी जो था वो कंस के वस्त्र धुलता था। भगवान ने जाकर कहा मामा जी राम राम, वो नहीं बोला। फिर कहा मामा जी राम राम, नहीं बोला। फिर कहा बोला राम राम, बता क्या बात है। कन्हैया बोले मामा जी हम तो राम राम करें, तुम तो बड़े नाराज हो रहे, क्या बात है। कन्हैया बोले मामा जी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो ग्वाल वाल है ना वो मेला देखने जा रहे हैं, ऐसा करो थोड़े समय के लिए हमको वस्त्र दे दो, जब मेला देख के वापस आएंगे तो तुम्हारे वस्त्र ने देते हुए चले जाएंगे। अच्छा गाय चराने वालों ग्वालिया महाराज कंस के वस्त्र पहने को, ये बता यहाँ से जाएगो या जो काम महाराज कंस करेंगे वो मैं कर दूं। भगवान का एक छोटा सा सखा था, उसको गुस्सा आई, बोला बड़ा गलत बोल रहा है। कन्हैया पीछे से कहा, कन्हैया अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे, जो होगा सो देखे जाएगा, पीछे से हम खड़े हैं तेरे पास। और भगवान ने क्या किया, उस धोबी का सर जो था धड़ से अलग कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। देखिए ये धोबी जो था ये कोई और नहीं था,
ऐसा वर्णन आता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब अवतार लेकर आए और मैया जानकी जी कुछ धोबी ने गलत सलत कहा तो प्रभु ने कहा कि हे धोबी, इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, तेरे से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जा, मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो मेरे ही हाथों तेरा उद्धार होगा। आज भगवान ने उसका उद्धार किया और सब ग्वाल वालन ने वस्त्र पहने। अब आगे की ओर चले महाराज। तो अब विचार करिए, कहा महाराज कंस के वस्त्र लंबे चौड़े और कहा छोटे छोटे ग्वाल पहने, ऐसे मालूम बड़े सड़क झाड़ते हुए जा रहे। कन्हैया देख वस्त्र तो मिल गए पर मन चाहे नहीं मिले, थोड़ी सी फिटिंग है जाए ना तो महाराज आनंद आ जाएगा। भगवान आगे की ओर गए तो एक दर्जी था जो वस्त्र तो कंस के सिलता था, लेकिन भक्त मेरे कन्हैया का था। उसने देखा और खिड़की से चुपचाप बुला दिया। थोड़े ही समय में भगवान के जितने भी सखा थे सबके वस्त्र फिटिंग के बना दिए। और महाराज अब आगे की ओर चले, बोले लाला अब लगे कि हम थोड़े से ब्रजवासी अब धीरे धीरे आगे बढ़े। तो बोले लाला भी कमी रह गई। कन्हैया बोले अब तक कि देख, जब तक ब्रजवासी के गले में फूल माला नहीं होंगे तब तक ब्रजवासी जैसे नहीं लगे। एक फूल माला मिल जाए तो महाराज आनंद आ जाए। कन्हैया बोले आगे चलो, उसकी भी व्यवस्था करा देंगे। भगवान आगे गए तो एक माली मिला और सुदामा नाम का माली था। उस माली से भगवान ने कहा, उस माली ने एक माला सब सखाओं को पहना दी। अब बोले लाला अब जज्बे लगे कि हम ब्रजवासी अब आगे बढ़े। तो बोले लाला भी एक कमी हो गई। कन्हैया बोले अब कहा है? बोले जब तक ब्रजवासी के माथे पे चंदन नहीं होवे ना तब तक ब्रजवासी जैसे तो लगे ही नहीं। थोड़ा चंदन मिल जावे महाराज तो अच्छा लगे। भगवान बोले जब सब कछु मिल गए हो तो चंदन भी मिलेगा। अब आगे की ओर प्रभु जब बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी थी मैया, जिसको लोग त्रिवक्र कहते थे, कुब्जा कहते थे, क्रूपड़ी कहते थे, 3 जगह से। और कोई भी उसके मुंह को नहीं देखना पसंद करता तो मैया घूंघटा लगा करके चलते थे। हाथ में चंदन की टोकरी थी। प्रत्येक दिन महाराज कंस के चंदन लगाने जाती। भगवान ने बीच मार्ग पर जा रही थी। प्रभु ने पीछे से कह दिया, सुंदरी कहाँ जा रही हो? इतना कहा तो कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा। कहा प्रभु आज पहली बार आपने मुझे सुंदरी कहा, आप सुंदरी कहने वाले कौन हो? भगवान कहते हैं देवी आप सुंदरी ही नहीं, आप तो परम सुंदरी हो, तभी तो मैंने आपको सुंदरी कर करके बुलाया, कह करके बुलाया। कहा प्रभु इस मथुरा में तो लोग मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं घूंघट लगा करके रहती हूँ। लोग मुझे त्रिवक्र कहते हैं, कोई कुब्जा कहता है तो कोई क्रूपणी कहता है। प्रभु आज आपने मुझे सुंदरी कहा तो ना जाने क्यों, वैसे तो ये टोकरी का चंदन जो है कंस को लगाने जा रही थी, लेकिन अब मेरा मन ये कहता है कि कंस को ना लगा करके मैं आप सबके लगा दूं, जो होगा वो बाद में देखा जाए। इतना कहा तो भगवान ने कहा देर का बात की, लगाओ ना चंदन। और थोड़े ही समय में सबके चंदन लगा दिया। जैसे चंदन लगाया प्रभु ने कहा देवी जरा आगे आओ। तो आगे बुला करके भगवान ने एक अपना अंगुष्ठ जो था थोड़ी से लगाया, पैर के अंगूठे से भगवान ने उनके पैर का अंगूठा दबाया और दबाने के बाद तो झटका लगाया ना तो एकदम जो त्रिवक्र जो थी, जो कुब्जा मैया थी, वो परम सुंदरी बन गई। अब तो मथुरा में अल्लाह आ गया कि जो नंद को लाला है ना वो तो साथ ही साथ जादूगर भी है। महाराज कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। अब तो भगवान आगे की ओर बढ़ने लगे। उधर कंस ने बड़े बड़े पहलवानों को लगा दिया है धनुष युद्ध का मेला कि कृष्ण आएगा पहले इनसे बच जाएगा तभी तो मेरे पास आएगा। बड़े बड़े राक्षसों को लगाया, कुबेलिया पीड़ नाम के हाथी को लगाया, जिसको कहते खूनी हाथी, जो देखते ही मार देता है। आगे और भी राक्षसों को लगाया, बड़े बड़े पहलवानों को, और महाराज अंत में जाकर के 2 बड़े बड़े पहलवान लगा दिए, चांडूर और मुष्टिक। भगवान क्रमशः आगे की ओर बढ़ते गए और प्रभु ने कई राक्षसों का वध किया। कुबेलिया पीड़ नाम का हाथी आया, भगवान ने पुनः उसका उद्धार किया और आगे चल करके जैसे चांडूर मुष्टिक के पास पहुंचे
तो बोले अच्छा तुम ही हो, तो तुमने आगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, ब्रह्मासुर, शंखचूड़, मायासुर बड़े बड़े राक्षस मार दिए। कन्हैया बोले हमने? बोले हाँ मामा जी हम पे तो मार वही नहीं आ गए। झूठ बोलते हो, किसने मारा फिर? कन्हैया बोले मामा जी हम सौगंध खाई के कह रहे हैं कि हमने तो काऊ को नहीं मारे हो। काऊ को नहीं मारे हो तो फिर ये कैसे मर गए? कन्हैया बोले ये तो सब मरे मराए गए, केवल उठा करके यमुना में फेंक दिया हमने, इतना किया। क्योंकि तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है ना, अब तो हमसे नहीं बच पाओगे। और एक ने तो मेरे भगवान को पकड़ लिया, एक ने बलराम को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा मेरे प्रभु ने क्या किया, इशारा कर दिया भैया की ओर, कर दो काम तुम्हारा। और एक को मेरे बलराम ने मार दिया और एक को कन्हैया ने, दोनों का क्रमशः उद्धार किया। अब भगवान कन्हैया बीच में यज्ञ हो रहा है ना, धनुष यज्ञ का मेला, तो बीच में धनुष रखा हुआ है। यथा स्थान पर सब बैठे, साधु संत गुरुजी, युवा अलग बैठी है, माताएं बहनाएं अलग बैठी हैं, सबका क्रमशः अलग अलग आसन लगा यथा स्थान पर। और सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है, बीच में धनुष रखा हुआ है। जब कंस ने अपने गुरु से वरदान लिया था ना, तो इसने ये कहा, भगवान शिव थे इसके गुरु, तो उसने कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊं, भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान ने कहा कि अजर अमर तो कोई हो नहीं सकता, अजर अमर तो एक ही है केवल, हनुमंत लाल। तो कहा कि महाराज आप अजर अमर नहीं हो सकते। अब जब अजर अमर नहीं हो सकते तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे भक्त देख, मैं तुझे ये धनुष देता हूँ, जब तक ये धनुष तेरे पास सुरक्षित रहेगा तब तक कोई तुझे मार नहीं पाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब धनुष रखा है, भगवान ने जाकर के क्या किया, धनुष को हाथ में लिया और स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते आवाज में जा रही है बड़ा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, भगवान ने इतने समय में धनुष तोड़ दिया कि जो पलक है ना हमारा ये और ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, इसके बीच का जो समय होता है उसको कहते क्षण। क्या कहते हैं? क्षण। कितने क्षण माथे राम धन तोड़ा, और ते क्षण माथे राम धन तोड़ा, आते क्षण माथे राम धन तोड़ा। अरे भाया ओ भवानी बेटा छोड़ा, मध्य राम धन तोड़ा। इतने समय में मेरे प्रभु ने धनुष के 2 खंड कर लिए। अब तो जैसे ही पता लगा देगा, कंस भयभीत होने लगा कि गुरुजी ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान ने धनुष तोड़ करके सीधे ऊंचे से सिंहासन पर कंस बैठा था। भगवान दौड़ते हुए गए और जाकर के ऐसी छलांग लगाई, छलांग लगा करके सिंहासन पर पहुंच गए और कंस के केस पकड़ लिए। जैसे ही बाल पकड़े ना तो कंस को पीड़ा होने लगी। अब चिल्लाता कहता छोड़ दे मुझे, छोड़, मेरे केसों में लग रही है। भगवान कन्हैया कहते मामा जी याद करो जिस दिन तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े। राधे राधे, कितनी आवाज, मैं इतनी मेहनत से बोल रही हूँ, मुझे पता है। रानी ये कोई धनराशि है 50 रुपए श्री चमन निवासी मझोला, 21 रुपए श्री हरपाल, 101 रुपए श्री हीरालाल सनो चरण सिंह और 251 रुपए
श्री राजन सिंह 51 रुपए, श्री विश्वास सन ऑफ राजाराम 51 रुपए, श्री हीरामन सन ऑफ धनपाल 100 रुपए, श्याम सिंह 100 रुपए, श्री श्याम सिंह 100 रुपए, श्री ओम प्रकाश 51 रुपए, श्री मोहर सिंह मुन्ना 100 रुपए, श्री महिपाल सन ऑफ पल्लू 51 रुपए, श्री मनवीर मौर्य। और सभी भक्तों ने कथा में दान दिया है। भगवान के भंडार भरे खुश रखें। बोलिए वृंदावन हरिलाल की, बोली राधे रानी सरकार की जय हो, राधे राधे, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज मैंने तुम्हारे केसों को पकड़ा है तो आपको पता लगा कि केस पकड़ने में लगती भी है। अब तो चिल्लाता है चांदूर मुश्किक कहाँ पहलवानों बचाओ, वरना ये बालक मुझे मार देगा। भगवान कहते चिंता मत करो मामा जी, जिस जगह चांदूर मुश्किक गए ना बहुत जल्दी आपको भी वहीं पहुंचा दूंगा। और महाराज भगवान कहते मामा अब संसार को मत देखिए, आप मेरी ओर देखिए। जैसे ही भगवान की ओर देखा करने अंदर से एक ज्योति निकली और निकल करके 4-5 बार ब्रह्मांड में घूमी, पुनः मेरे गोविंद में ही समाहित हो गई। परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु ये तो राक्षस था, भगवान से बैर करता था, तो फिर इसके अंदर की जो ज्योति थी निकल करके भगवान में समाहित क्यों हुई? मैं इसको तो नरक जाना चाहिए। परीक्षित कहते, स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित एक बात बताओ, जिसको भगवान जिसके सम्मुख आ जाए, सम्मुख हो जीव मोय जबहि जन्म कोट अगनासो तबहि, जिसने परमात्मा के साक्षात दर्शन किया अंतिम समय पर, क्या वो पापी हो सकता है? क्या वो राक्षस रह सकता है? दूसरी बात, जब आकाशवाणी ने कहा ना कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, तो एक बार देव ऋषि नारद आए, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि जो मुझे मारने वाला है वो दिखने में कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि काला काला है, बड़ी आंख वाला है, इतना कहा ना काला काला है। अब तो काली चीज से इतना भयभीत रहता है, इतना डरता है, उसको जो काली चीज दिखती है ना तो कृष्ण नजर आता है। यहाँ तक कि मानता हूँ दाल में जीरा लगता है ना, वो देख लेता है तो कन्हैया नजर आता है। अब इतना चिंतन करता है भगवान का, तो भला वो पापी थोड़ी रह सकता है। भगवान ने कंस का उद्धार किया, पुनः उद्धार करने के बाद में क्रियाकर्म संस्कार किए, आगे चल करके अपने नाना कृष्ण को जेल से निकाल करके और राज सिंहासन पर फिर पुनः गद्दी पर बिठाया। अपने माता पिता को बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। भैया 1 मिनट दानदाताओं के नाम सुनना। केदारी सनप प्रेमी ये 111 रुपए, 111 रुपए हमारी मंदिर कमेटी के लिए दान करते हैं। इनके लिए भोलेनाथ सदा सुखी रखें। 101 रुपए हरिओम, हरिओम बोल रहे, 101 रुपया हरिओम